बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से बेहतर होता है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आपको वहाँ खरीदनी चाहिए जो कि अच्छी सोसाइटी होती है। नॉर्मल सोसाइटी, एक आम सोसाइटी, उसके अंदर शॉप होना और एक बड़ी अच्छी सोसाइटी के अंदर शॉप होना, क्या डिफरेंस। जैसे गोरी टाउन के अंदर आपके पास अगर शॉप है तो उसका क्या डिफरेंस है, और अगर वही शॉप यानी आपके पास वहाँ बहरिया टाउन में है तो क्या फ़र्क है इन्वेस्टमेंट करते हुए। आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, आम सोसाइटी के अंदर ना जो क्लास रहती है वो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास रहती है, और जो अच्छी सोसाइटी है उसके अंदर जो क्लास रहती है वो मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास रहती है या रिच क्लास रहती है। अब ये जो क्लास जहाँ जोन सी रहती है वही दरअसल प्रॉपर्टी के ख़रीदार होते हैं, यानी वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं। जो वहाँ पे दुकान होती है, जो बंदा रेंट पे करता है, उसका बिजनेस बेहतर चलता है। बिजनेस, देखिए एक बात याद रखें, दोनों जगह बिजनेस चलाने वाला ठीक है, लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बिजनेस चलाने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो बिजनेस वहाँ चला ले। लेकिन फर्ज करें कि वो वहाँ पे बिजनेस सेट कर लेता है छोटी सोसाइटी के अंदर, आम सोसाइटी के अंदर, जैसे गोरी टाउन है उसके अंदर सेट कर लेता है, वो काम भी चल पड़ता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कस्टमर की जो बाइंग पावर है वो कम होती है, मार्जिन्स कम होते हैं। और अगर वही बंदा बड़ी सोसाइटी में एक बिज़नेस खोलता है, शॉप खोलता है, वहाँ पे एक तो उसकी सेल ज़्यादा होगी और दूसरा उसके मार्जिन्स भी बेहतर होंगे, क्योंकि उन लोगों की पेइंग कैपेसिटी है। ये लोग जो है, जो छोटी सोसाइटी के अंदर है, लोअर मिडिल क्लास के अंदर, ये ज़रा अखराजात के मामले में इस तरह है। हालांकि काम यहाँ ज़्यादा होगा, कस्टमर, नंबर ऑफ़ कस्टमर यहाँ ज़्यादा होंगे, लेकिन क्वालिटी बिजनेस जो वहाँ होगा। अच्छा, दूसरा अब आ जाए किराए के ऊपर। यहाँ अगर गोरी टाउन में दुकान होगी तो उसका किराया 15 से 20 हज़ार रुपया महीना होगा, लेकिन यही दुकान अगर बहरिया टाउन के अंदर होगी तो उसका किराया 40 से 45 हज़ार रुपया होगा, यानी ऑलमोस्ट डबल आप समझ लीजिए। अच्छा, फिर अगर आप कल को बेचने जाएंगे तो यहाँ ख़रीदार कम होंगे, क्योंकि ये एरिया थोड़ा फ़र्क है। आपने अर्ज़ किया ना, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए लोग 10 दफ़ा सोचेंगे। बहरिया में क्योंकि चीज़ें बिक जाती हैं रेडीली, फिर कैश काउंटर पे ऊपर जाके आपकी जो है ना बहरिया के हेड ऑफिस में ट्रांजैक्शन हो जाती है, कोई वरी फ्री चीज़ें होती हैं, कोई मसले नहीं होते, तो वहाँ आपको कस्टमर ज़्यादा मिल जाएगा और वो चीज़ ज़्यादा भी जल्दी बिक जाएगी। इसी तरह से अगर आप इस तरह, और फिर वहाँ तो जो बहरिया टाउन वगैरह है, वहाँ पे बड़े कंपनियाँ आके बैठती हैं। वो एक दुकान नहीं, वो इकट्ठी 8, 10, 6 दुकानें, 5 दुकानें, 4 दुकानें लेके एक कैश एंड कोरी खुलेगा तो बड़े साइज़ का खुलेगा। अगर कोई बैंक खुलेगा तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। इस तरह जो भी कंपनी आएगी उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो उसमें क्या होता है कि वो 3, 4, 5 दुकानें खरीद के बैठ जाते हैं। फिर उनके पास ज़्यादा सरमाए के साथ वो बिज़नेस खुले होते हैं। फर्ज करो कोई ब्रांड है तो वो फिर लंबे अरसे के लिए चलते हैं। तो वो ज़्यादा जो भी बिज़नेस की फिजिबिलिटी है ना, ब्रांड है ना, तो वो उन एरिया में बैठता है। वो दुकान किराए पे ले लेगा, वो किराया आपका बहुत आएगा। फिर वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के मुआहदे चल पड़ेंगे। गोरी में ही होता है कि छोटा बिजनेसमैन होता है, वो बैठता है, काम नहीं चलता, उसके बाद सरमाया भी कम होता है, वो छुट्टी कर देता है, फिर कोई नवा आ जाता है, फिर उसके साथ फिर वो छोड़ देता है, या इस तरह ये भी मामलात हो जाते हैं। तो लिहाजा हमेशा मैं कहता हूं कि आपको प्रॉपर्टी ए क्लास हाउसिंग सोसाइटी में खरीदना चाहिए। आपका पैसा ए क्लास है ना, क्यों कंप्रोमाइज़ करें। आप अपने पैसे को सही सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा उसमें ज़्यादा बने। देखिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको ना थोड़ी साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर सोचना है। ये कोई हमदर्दी के तहत नहीं कि यार छोटी सोसाइटियों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उनसे ही फ़ायदा होगा। आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे पैसे का जो बेस्ट यूटिलाइज है या बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ बनती है, आप वहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट करते हुए ना एक तो अभी आपने देखना है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, फिर आपने लॉन्गर पीरियड के अंदर देखना है। जैसे आम सोसाइटी के अंदर जो प्रॉपर्टियाँ जंप करती हैं ना, उसके मुकाबले में बड़ी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा जंप करती हैं, क्योंकि वहाँ लोग पैसा अब हाथ में लिए हुए या जेब में होते हुए जाके चीज़ें लेने खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। गाहक ज़्यादा होते हैं और छोटी सोसाइटी में गाहक फिर कम होते हैं, और अगर गाहक होते भी हैं तो उनकी पॉकेट इजाज़त नहीं देती कि वो कोई अच्छी चीज़ खरीद सकें या ज़्यादा पैसा वो इन्वॉल्व कर सकें।
तो इस हवाले से ये है कि अगर आप गोरी टाउन में शॉप लेना चाहते हैं थोड़ी सस्ती मिलेगी। कि एक मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, जैसे मैंने एक प्लॉट का बताया था कि अगर छोटी सोसाइटी में आज से 8 साल पहले लाख रुपए मरला पे प्लॉट था और उससे साथ थोड़ी बेटर सोसाइटी के अंदर 1,30,000 रुपये मरला प्लॉट था, तो वो जो लाख वाला है वो 8 लाख पे पहुंचा है और 1,30 वाला जो है वो 12 लाख पे पहुंचा है। तो आप देखिए फ़र्क कितना था मामूली, लेकिन फ़ायदा कितना हुआ ज़्यादा। इसी तरह यही चीज़ है कि अगर आप गोरी टाउन में या इस तरह की सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके मुकाबले में अगर बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करेंगे तो या DHA में इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा आपका ज़्यादा ग्रो करेगा और आपकी पीस ऑफ माइंड आपको ज़्यादा होगा। ऐसी सोसाइटियों के अंदर ये होता है आमतौर पर जी पता नहीं इलीगल है, यहाँ क्या होगा, क्या पता वो CDA अगर इसको लीगल करता है तो वो प्लाजा वालों को कहेगा जी आप इतना पैसा जमा कराएं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी जो गोरी टाउन है उसके ऊपर वापडा के 5 अरब रुपए ड्यू थे। वापडा ने कहा जी 5 अरब रुपए जमा कराएं, आपने ये सोसाइटी बना दी है। अब वो सोसाइटी तो कोई ओन नहीं करता, कौन देगा 5 अरब रुपया। अब उन्होंने ये किया है कि बाकी अगर आप अदर जगहों पे मीटर लगाते हैं तो फर्ज करें 8,000 रुपये चार्जेस हैं, तो गोरी टाउन में लगाएंगे तो 18,000 रुपये, यानी वो 10,000 रुपया हर यूज़र से पैसा लेंगे अब आप। तो ये पैसा इस तरह कमर्शियल पे लगेगा कल को, तो हर कमर्शियल वाला जो है वो इतना पैसा जमा कराएगा तो उसकी क्या पता कितने पैसे आ जाते हैं। मैं वैसे एक फ़र्ज़ कर रहा हूँ आपको, तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे छोटे एरियाज़ के अंदर कि भाई उसको लीगल करना है और उसके अखराजात हैं और सोसाइटी ऑन कोई नहीं करता, तो अब जो भी जिसकी भी चीज़ होगी उसके ऊपर ही वो जो प्लंटी है वो आएगी और वो पैसा जमा कराएगा। तो लिहाजा अच्छी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पीस ऑफ माइंड रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आप बेहतर हैप्पी रहेंगे। छोटी सोसाइटी के अंदर थोड़ा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन होगी, फ़ायदा उसमें भी होगा लेकिन उसमें ज़रा निस्बतन कम फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।